हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक कैन कोचिंग सेंटर। यहाँ पर आपको मिलते हैं मैथ और साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम। तो चलिए शुरू करते हैं आज क्लास 10th के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। ये यूपी 2019 में आया भी है। तो इक्वेशन आपके सामने है PbNO3 ट्वाइस और ये अभिक्रिया का चिन्ह ऊष्मा PbO प्लस NO2 प्लस O2। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसको हमें संतुलित करना है। तो संतुलित करने के लिए बच्चों क्या करना है, इस तरफ देखिएगा Pb का कितने हैं 1 और यहाँ पर Pb का कितना है 1। इधर देखिएगा N के कितने हैं 1 और कोष्टक के बाहर 2 लगाए तो N के कितने हो गए 2। तो इसे संतुलित करने के लिए बच्चों क्या करेंगे, हम लोग इस Pb के आगे 2 का गुणा कर देंगे। तो 2 Pb है ना, NO3 ट्वाइस ये हो गया। अब यहाँ पर इस Pb में भी 2 का गुणा करेंगे और NO3 में 4 का गुणा करेंगे और O2 को ऐसे ही रहने देंगे। अब देखेंगे दोनों तरफ जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इक्वल हैं, तो ये हमारा रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रासायनिक समीकरण को किस आधार पर संतुलित किया जाता है। आंसर देखिएगा इसका, रासायनिक समीकरण को तत्वों के परमाणुओं को गिनकर संतुलित किया जाता है। हम लोग संतुलित करते हैं तो क्या करते हैं, दोनों साइड तत्वों के जो परमाणु होते हैं उनको गिनते हैं, दोनों साइड बराबर हैं तो हमारा समीकरण संतुलित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र बताइए। तो बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र होता है बच्चों CaO। क्या होता है CaO। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है, दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सी गैस निकलती है। जो दानेदार जस्ता होगा उस पर हाइड्रोजन गैस निकलेगी। कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलती है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, ऐसी 2 धातुओं के नाम बताइए जो संक्षारित नहीं होती हैं। ऐसी 2 धातुओं के नाम जो संक्षारित नहीं होती हैं। तो ऐसी 2 धातुएं हैं सोना और चांदी। सोना और चांदी संक्षारित नहीं होती हैं, मतलब इनके ऊपर परत नहीं जमती है और ये खराब नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वियोजन अपक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए कौन कौन सी ऊर्जा प्रयुक्त की जाती है। आंसर हो जाएगा ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत ऊर्जा। इस प्रकार की ऊष्मा का प्रयोग करके वियोजन अपक्रियाओं को कराया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, जल के विद्युत अपघटन में क्रमशः कैथोड और एनोड पर एकत्रित होने वाली गैसों का नाम बताइए। जब जल का विघटन होता है तो कैथोड और एनोड पर कौन सी गैस एकत्रित होती हैं। चलिए जानते हैं इसका आंसर। तो कैथोड पर हाइड्रोजन गैस, जबकि एनोड पर ऑक्सीजन गैस एकत्रित होती है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, रासायनिक अपक्रिया में किस पदार्थ से ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास होता है। रासायनिक अपक्रिया में किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास होता है, तो ऑक्सीकरण या अपचयन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी अपक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान हो क्या कहलाती है। आयनों का आदान प्रदान हो वह अपक्रिया कहलाती है द्विविस्थापन अपक्रिया। कौन सी,
द्विविस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जब एक फरक नली में बेरियम हाइड्रोक्साइड का घोल लेकर अमोनियम क्लोराइड का घोल मिलाते हैं तो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक फरक नली में बेरियम हाइड्रोक्साइड का घोल लेकर उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड का घोल मिलाते हैं तो वो अभिक्रिया कैसी या किस प्रकार की होती है। आंसर देखिएगा, ऊष्माशोषी अभिक्रिया होगी, क्योंकि परख नली का निचला भाग ठंडा हो जाता है। ऊष्मा अपशोषी अभिक्रिया होगी, क्योंकि परख नली का भाग निचला भाग ठंडा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अवक्षेप क्या है। अवक्षेप क्या है। आंसर है बच्चों, किसी रासायनिक अभिक्रिया से बनने वाला अघुलनशील पदार्थ अवक्षेप कहलाता है। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, कोई अघुलनशील पदार्थ बनता है, तो उस पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। क्या कहते हैं? अवक्षेप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियोजन अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रिया है, एक उदाहरण दीजिए। वियोजन अभिक्रिया क्या है, इसका एक उदाहरण देना है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर बच्चों, वियोजन अभिक्रिया में एकल पदार्थ वियोजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाते हैं। जो वियोजन अभिक्रिया होती है उसमें एकल पदार्थ यानी कि एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में बंट जाता है। जैसे कि 2AgCl है, इसको सूर्य का प्रकाश दिया तो अभिक्रिया हुई, ये 2Ag + Cl2 बनेगा, यानी कि 2AgCl बट गया Ag और Cl में। तो यहाँ पर हमने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं और आगे आपको इसी प्रकार के और वीडियो मिलते रहेंगे। तो कैन कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जब आपके एग्ज़ाम करीब आ जाएंगे तो आपके एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, जो कि वो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ही आएंगे। आपको 90% से ज़्यादा नंबर लाने के लिए कैन कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करना चाहिए और यहाँ पर जो वीडियो मिलते हैं उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने चाहिए। अब हम आपसे पूछने वाले हैं एक क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। इसके पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया था क्षार और अम्ल। बताइएगा, क्षार और अम्ल की जब क्रिया होती है तो वह कौन सी क्रिया कहलाती है, कौन सी अपक्रिया कहलाती है। और दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है, क्षार का स्वाद कैसा होता है। तो ये क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट में अभी लिखने हैं। और मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।